विरोध कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग को लेकर रेल रोको डहर चलो आंदोलन के बाद या पूर्व में आदिवासी समाज का मुखर बन, इसी बीच बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेताओं का भी बयान लगातार सोशल मीडिया में आता है। रांची के पूर्व सांसद कहते हैं कुर्मी सनातनी, तो वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमले कुर्मियों को एसटी का दर्जा का समर्थन करते हैं। इसी बीच इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम कांग्रेस के महामंत्री ओबीसी प्रकोष्ठ शिव प्रसाद साहू जी से जुड़ते हैं। उनका क्या रुख है, उनकी पार्टी का क्या रुख है, वो किन किन बातों को समर्थन करते हैं। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आपका भी। लगातार कुर्मी आंदोलन के बाद नेताओं का बयान आ रहा है। रांची के पूर्व सांसद रामकांत चौधरी जी ने बयान दिया कि कुर्मी सनातनी। हमारे अभिभावक भी हैं और रांची के 5 बार के सांसद रहे श्रीमान रामकांत चौधरी जी का जो बयान आया है, क्योंकि एक कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी के बड़े नेता भी हैं, लेकिन उनका जो बयान है कि कुर्मी जाति सनातनी है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। क्योंकि कुर्मी जाति के लोग सनातनी हैं। कुर्मी जाति के लोग मूर्ति पूजक हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, सभी तरह के मूर्ति पूजा को करते हैं। और आदिवासी समाज जो है वो शरणा धर्म को मानते हैं, वो शरणा पूजा करते हैं, प्रकृति के पूजक हैं। और कुर्मी समाज के लोग अभी जो रेल टेका डहर छेका जो पिछले दिनों पूरे झारखंड को, बंगाल और कुछ भाग उड़ीसा को प्रभावित किया, उसमें उन लोगों का अपना मान था कि भाई हम लोग पूर्व से आदिवासी रहे हैं। पिछले दिनों 50 के आसपास के वर्षों में हम लोगों को कुर्मी की सूची से बाहर कर दिया गया। अब रह गया कि कभी कभी कुर्मी समाज के लोग अभी कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, कुर्मी कहते हैं, और कुर्मी और कुर्मी को एक ही कहते हैं। और झारखंड के कुर्मियों को कहते हैं कि हम लोग कुर्मी हैं, और झारखंड से बाहर रहने वाले कुर्मी को कहते हैं कि भाई वो बाहर की कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं कुर्मी है। अब महतो समाज, कुर्मी समाज खुद अपने आप को एक कहने में हिचक रहा है कि हम कुर्मी हैं कि कुर्मी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे झारखंड वासियों को कि जब देश गुलाम था, देश में अंग्रेजों का हुकूमत था, उस वक्त यहाँ पर लोकतंत्र में गुलाम भारत था। उस समय 1932 में पूरे झारखंड का जनगणना से लेकर के पूरा क्या बोलते हैं उसको, खतियान बना, सर्वे हुआ। सर्वे खतियान में सभी समाज के लोगों का अपना जाति लिखा हुआ था खतियान। आज भारत सरकार, झारखंड सरकार या अन्य सरकारें किसी भी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र उसी खतियान के आधार पर निर्धारित करते हैं। हम भी, आप भी, सभी लोग खतियान के आधार पर उनकी जाति तय है और उसी के आधार पर उनका स्थिति है। 1932 के सर्वे में झारखंड में अभी जो अपने आप को कुर्मी कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, वो लोग अपने खतियान निकाल कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं कहना,
एक गुलाम भारत का सर्वे कहता है कि उनके खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है तो कुर्मी लिखा हुआ है। हम जहां तक जानते हैं, हमको जितना समझ है, सभी लोगों के खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है। इसी बात को हमारे श्रीमान माननीय पूर्व सांसद रामचंद्र चौधरी जी ने जिक्र किया है कि हम कुर्मी नहीं, हम कुर्मी हैं और सनातनी हैं। इसलिए सनातनी धर्म को मानने वाले लोग सरना धर्म की ओर बढ़ने का जो प्रयास है, ये लगता है कि धर्म परिवर्तन इसी को कहते हैं। और जब तक सरना नहीं मानेंगे तब तक एसटी होंगे। एसटी में वही लोग हैं जो सरना को मानते हैं, मेरा जहां तक मैं जानता हूं। और जब कुर्मी समाज के लोग सनातनी हैं तो एसटी कैसे होंगे? यही बात राजेश कच्छप जो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, वो कह रहे हैं कि पुरोहित छोड़ के क्या पाहन से पूजा करेगा कुर्मी समाज। माननीय विधायक भी पढ़े लिखे विवेकशील विधायक हैं और सरकार में हैं, उपनेता भी हैं और उनका अपना विवेक है। वो भी अपना बयान जो दे रहे हैं बहुत सटीक बयान दे रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज के लोग अगर पुरोहित से यानी ब्राह्मण से पूजा न करा करके अपना पूजा पाहन से कराएंगे क्या? अगर ऐसा कुर्मी समाज के लोग कर पाते हैं तो एसटी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम रैली जिस दिन लोगों ने समाज के लोगों ने रेल टेका जहर छेका कार्यक्रम को किया था, आपके मीडिया बंधु लोगों ने महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के अंदर में कहीं छल प्रपंच नहीं है, बहुत भीड़ में भी न्यूज वाले लोगों ने पूछा महिलाओं से कि तोहिन में आदिवासी बनबा का, सरना धर्म मानवा का, तो उन लोगों ने साफ शब्द में कहा कि हम ही नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानबो, हमें कुर्मी लागियो, हमें पूजा पाठ मंदिर में करेंगे, हम आदिवासी नहीं बनेंगे, नहीं लाऊंगा। अब राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीति कर रहे हैं। अभी के युवा साथी युवा लोग नेता बने हैं और अपना राजनीति चमकाने के लिए पूरे समाज को लगता है कि कहीं झोंक रहे हैं, ऐसे लगता है कि कहीं झोंक रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है समाज में, क्योंकि झारखंड का समाज इतना सुंदर समन्वय के साथ चलने वाला समाज है, क्योंकि झारखंडी लोगों को दूसरे प्रदेशों में सीधा समझता है, सीधा है भी स्वभाव से भी, और इनका कार्य अपना भी कार्यशैली भी है, बहुत सीधा है। लेकिन विगत 10-12 साल से जब से देश में मोदी जी की सरकार है, तब से कुछ न कुछ बीच बीच में रुक कर ऐसा वैसा आंदोलन, कुर्मी को आदिवासी बनो, इधर से नहीं उधर से, कुर्मी है तो ये है तो दूसरा तो बैठ करके लोग गुलाम करते रहा। और आज झारखंड में जो समन्वय, जातिगत जो समन्वय था, उसमें दरार आ, कुर्मी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग लगता है कि टकराव की स्थिति में अभी आगे खड़े हुए हैं। फिर भी झारखंडियों में बहुत समझदारी है, टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, दोनों पक्ष समझदार लोग हैं और हमारे आंदोलनकारी नेता लोग के वंशज लोग भी कुछ अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी कभी नहीं थे का बयान कहीं कहीं देखने सुनने को मिलता है। वही लोग जाने, लेकिन वही समाज के लोग
जो विद्वान लोग उन लोगों का बयान आता है तो बयान में डिफरेंस है, अंतर आता है। इसलिए कहाँ तक उचित उन लोगों का डिमांड है, बहुत उचित नहीं लगता है। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी का झारखंड में प्रतिनिधित्व करे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश खुल के बोल रहे हैं कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो कांग्रेस का क्या यही लाइन है? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई केशव महतो कमलेश का बयान आना, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं इस पर बहुत प्रदेश अध्यक्ष का व्यक्तिगत बयान होगा। सर चूंकि वो भी उसी समाज से आते हैं, पार्टी का कोई गाइडलाइन नहीं है कि कुर्मी समाज को आदिवासी बनाया जाए, कहीं पार्टी का लाइन लेन तो नहीं है। अब वो भी उस समाज की एक रंग है, उनका बयान आ गया है, लेकिन पार्टी का बयान है बहुत दिव्य। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में बटी हुई नहीं, बटी हुई नहीं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में अभी अपना जुबान नहीं खोली, वो भी रिसर्च कर रही है कि पूर्वी और कुर्मी है क्या। प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि मिलना चाहिए, विधायक दल को नेता बोलते हैं कि पुरोहित से बंद कर के क्या पाहन से अगर कूट कराएंगे, तो यानी दोनों का बात में तो अंतर है, विरोधाभास है, अंतर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसी जाति से आते हैं। इसलिए अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दूसरे जाति के से आते और ऐसा बयान देते तो कुछ हद तक समझा जाता कि प्रदेश अध्यक्ष का इस सार्वजनिक बात है, लेकिन उसी जाति से आते हैं, हो सकता है कहीं जाति के दबाव, कुछ आंतरिक मामला हो, व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन पार्टी स्तर के बयान मेरे समझ से नहीं लगता है। जैसा कि हमारे विधायक दल के नेता कहे कि पुरोहित से पूजा कर पाएंगे, उसका कहीं तो कोई जवाब नहीं आ रहा। उस पर भी विपक्ष कुर्मी समाज के लोगों को उस पर बयान देना चाहिए कि हम लोग करेंगे भाई, पुरोहित से पूजा नहीं करेंगे, हम लोग पान से पूजा करेंगे, हम जाके सरना में झंडा लेके झंडा लेकर के सरना माता। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से ज्यादा जात को तवज्जो दिया। चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी पहले जात में पैदा तब पार्टी का सदस्य बना, फिर पार्टी का अध्यक्ष बना, तो यार जाति का मामला है, तो जाति के मामले में अगर प्रदेश से बोले होंगे, हमने बयान अभी तक नहीं सुना है, आपके माध्यम से मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि भाई कुर्मी को एसटी में शामिल होने का वो समर्थन करते हैं, यही आपका कहना है। लेकिन उसको मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए उनका कथन है, चूंकि उसी जाति के हैं, उसी जाति से है। अब है कि हंसुआ अपने को खींचता, हंसुआ कहानी पूरा है, हंसुआ हमेशा अपने को खींचता, तो जाति है। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, राष्ट्रीय नेताओं का कोई बयान अभी तक आया है क्या? जब राष्ट्रीय नेताओं का कोई बयान आएगा तो आप इस पर चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई मुझे हुए नेता जरूर है, लेकिन जाति वही है, इसलिए कुछ बोले होंगे तो मैं उनके बातों का बहुत कुछ उम्मीद नहीं उठाऊंगा। लेकिन जाति वाला मामला है, उसी जाति में पैदा हुए, उसी जाति से कभी चुनाव भी लड़े, उसी जाति के लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ, बहुत तरह की बातें हो सकती है राजनीति में, लेकिन पार्टी स्तर की ऐसा कोई बात। आदिवासी समाज उनसे इस्तीफा क्यों मांगता है? लोकतंत्र है, थोड़ा सा स्लिप करिएगा तो तुरंत कहता है इस्तीफे दे। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ ऐसा हुआ? अगर थोड़ा सा कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, थोड़ा सा कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन करो, इस्तीफा दो। अगर एक एक आदमी का मांग पर लोग इस्तीफा देते रहे,
एक एक समाज के लोगों के डिमांड पर इस्तीफा देते रहे तो राज बचेगा ना, देश बचेगा ना, नेता बचेंगे। चलाएगा तो सब इस्तीफा ही दे देंगे। रोज मोदी जी को कहता है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। चुन करके आए हैं इस्तीफा देने के लिए, नहीं आए हैं। उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी का नेता थोड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता। आदिवासी से कांग्रेस पार्टी नहीं चलती, आदिवासी के समर्थन से और अन्य समाज के समर्थन से, सभी समाज के समर्थन से कांग्रेस पार्टी एक चट्टान की तरह मजबूत स्थिति में खड़ी है। कि सभी राज्य में रहने वाले सभी जाति समुदाय के लोगों की पार्टी है, किसी एक जाति और धर्म की पार्टी नहीं, सर्व समाज की पार्टी है, सर्व धर्म की पार्टी है, उसी का नाम कांग्रेस पार्टी। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर।